चलिए, अब हम देखते हैं लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लीनियर अगर अरेंजमेंट बोलते हैं, लेट अस से 5 ऑब्जेक्ट्स का लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, ए बी सी डी ई, अगर सेम ऑर्डर में रखते हैं, ए बी सी डी ई के ऑर्डर में देखें तो इनको मैं सेम ऑर्डर मेंटेन करते हुए कितने तरीक़ों से लिख सकता हूँ। ई को आगे ले आते हैं, ए बी सी डी शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। डी को आगे ले आते हैं, ई ए बी सी शिफ्ट हो जाएंगे। सी आगे की तरफ ले आते हैं, सी डी ई ए बी शिफ्ट हो जाएंगे। बी आगे की तरफ ले आते हैं, बी सी डी ई ए अरेंजमेंट बन जाएगा। ए आगे की तरफ ले आते हैं, ए बी सी डी ई, ये अरेंजमेंट बन जाएगा। तो ए बी सी डी ई अगर सेम ऑर्डर मेंटेन करता हूँ मैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, अगर सेम ऑर्डर मेंटेन करता हूँ तो इसमें मुझे 5 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जिसके बाद सेम अरेंजमेंट 6 टाइम रिपीट हो जाता है, ए बी सी डी ई। तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ 6 होते तो मुझे 6 अरेंजमेंट्स अलग अलग मिल जाते सेम ऑर्डर में। तो लीनियर में ए बी सी डी ई के 5 अलग अलग अरेंजमेंट मिलते हैं, ये बात क्लियर है। सर्कुलर में देखते हैं, अगर मैं इन्हीं सेम ऑर्डर मेंटेन करता हूँ, ए बी सी डी ई का, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई, ये अरेंजमेंट हो सकता है। अब इसमें मैंने क्या किया था, ई को ए की जगह पे लेके आया था। अगर मैं ई को ए की जगह लेके आता हूँ, ई ए की जगह आ जाएगा, ए बी की जगह आ जाएगा, ए बी सी डी ई, ये अरेंजमेंट आ जाएगा। पर सर्कुलर में आप नोटिस कीजिए, ए बी सी डी ई, ये अरेंजमेंट और ए बी सी डी ई, ये अरेंजमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। हम इसी अरेंजमेंट को पहले तो हम इस डायरेक्शन से देख रहे थे, अब हम इसी अरेंजमेंट को बस हमने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, कि इसी को मैं अगर इस डायरेक्शन से देखूंगा तो इस डायरेक्शन से इस अरेंजमेंट को देखो, या इस डायरेक्शन से इस अरेंजमेंट को देखो, तो बिल्कुल आइडेंटिकल अरेंजमेंट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर ऐसा इसमें नहीं है। लीनियर में अगर आप ए बी सी डी ई को देखते हैं, आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखें, आपको ए बी सी डी ई और ई ए बी सी डी ये हमेशा अलग दिखाई देंगे। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी डायरेक्शन, आपकी लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो जो सारी पोजीशंस होती हैं सर्कल पे, वो सब की सब पोजीशंस आइडेंटिकल होती हैं, उनकी कोई नंबरिंग नहीं होती, उनकी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती। जब लीनियर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो लीनियर अरेंजमेंट में हर एक पोजीशन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जो फर्स्ट पोजीशन होगी, आप हमेशा बोल सकते हैं अपने लेफ्ट से फर्स्ट, लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से फिफ्थ। तो हर एक पोजीशन की अपनी आइडेंटिटी है। लेफ्ट से फर्स्ट, लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से फिफ्थ, हर एक पोजीशन की अपनी आइडेंटिटी। लेफ्ट से फर्स्ट में अगर ए आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ चेंज हुआ है। लेफ्ट से फर्स्ट में ई आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए की जगह ई आया है, कुछ चेंज हुआ है। तो इस वजह से इसमें अगर आप अरेंजमेंट चेंज कर दे तो आइडेंटिफाई हो जाता है। सर्कुलर में अगर आप अरेंजमेंट चेंज करते हो, ए बी सी डी ई में ए की जगह ई आता है, और अगर ए बी सी डी ई का ऑर्डर सेम है तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि पोजीशन चेंज हुई है या आपने अलग डायरेक्शन से इस अरेंजमेंट को देखना शुरू किया। ये हो सकता है आप इस डायरेक्शन से देख रहे थे, अब आप इस डायरेक्शन में घूम गए, तो आपकी ओरिएंटेशन चेंज हुई है या अरेंजमेंट एक्चुअली चेंज हुआ है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो उसे सेम अरेंजमेंट बोला जाएगा। पर अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरेंजमेंट चेंज हुआ है, कि आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अरेंजमेंट चेंज हुआ है, तो दैट इज कंसिडर्ड अ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इसमें ए बी सी डी ई अगर जब तक ये सेम ऑर्डर है तब तक इसको एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा। तो लीनियर में जो 5 अरेंजमेंट्स हमने माने, वो सर्कुलर में केवल एक अरेंजमेंट काउंट होता है। अगर ये 5 की जगह 6 ऑब्जेक्ट्स होते तो हम बोलते लीनियर में जो 6 अरेंजमेंट्स आपने माने हैं, सर्कुलर में वो एक होगा। अगर n ऑब्जेक्ट्स होते तो लीनियर में जो n अरेंजमेंट्स हैं उनकी जगह सर्कुलर में केवल एक अरेंजमेंट आता है।
For every n arrangements in linear, you get one arrangement in circular. For the same logic, n अरेंजमेंट मिलते हैं लीनियर में, तो आपको उसके बदले सर्कुलर में वो एक काउंट होता है. अगर n फैक्टोरियल आपको अरेंजमेंट मिलेंगे तो ये कितने काउंट होने चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n फैक्टोरियल. कि n की जगह 1 मिलेगा, 1 की जगह 1 डिवाइडेड बाय n मिलेगा, और n फैक्टोरियल की जगह 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n फैक्टोरियल, मीनिंग n माइनस 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आपको सर्कुलर में मिलेंगे. लीनियर में अगर n फैक्टोरियल है, n ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट, तो सर्कुलर में आपको n माइनस 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि जो n आइडेंटिकल जो n अरेंजमेंट्स लीनियर में आप डिफरेंट काउंट करते हो, लीनियर में वो अरेंजमेंट्स एक जैसे दिखाई देते हैं. उसका रीज़न क्या है? उसका बेसिक रीज़न ये है, सर्कल में जितनी भी पोजीशंस हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, पर रो में या फिर लीनियर अरेंजमेंट में जितनी भी पोजीशंस होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकती हैं. दैट इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से सर्कुलर में आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम दिखाई देती है, n-1 फैक्टोरियल दिखाई देती है. आई होप इट क्लियर्स द कंसेप्ट. इसको डिटेल में भी किया जा सकता है, हमने क्लास में और ज़्यादा डिटेल में किया है, बट ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है.